पता आज वो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। 300 से ज्यादा किसान पंचायतें हो चुकी हैं। हर किसान पंचायत में लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। तो किसान समझ रहा है, मजदूर समझ रहा है, इस देश की जो आम जनता है वो भी समझ रही है और समझकर किसानों के साथ में लगातार जुड़ती चली जा रही है। पर हमले भी बढ़ रहे हैं ना सर? नहीं, किस पर हमले बढ़ रहे हैं? राकेश टिकैत जी निश्चित रूप से तो कौन कर सकता है ये साजिश? आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। राकेश टिकैत जी अगर ईमानदारी से आंदोलन में लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इस आंदोलन को उनकी वजह से मजबूती मिल रही है, उनकी वजह से आंदोलन की ताकत अगर बढ़ रही है, तो इससे खतरा किसको है? आप सब इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या उन्हीं लोगों ने ये सब किया है कि राकेश टिकैत जी को रोकने के लिए, इस किसान आंदोलन की ताकत को खत्म करने के लिए कहीं उन्हीं का तो ये हाथ नहीं है? इसके विषय में जो भी कुछ हो एक प्रॉपर तरीके से एफआईआर रजिस्टर होके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कौन है इसके पीछे? वो गोली चलाने वाले लोग कौन हैं? वो पत्थर फेंकने वाले लोग कौन हैं? राकेश टिकैत जी की गाड़ी पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? इस पूरी साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से जिन्होंने गोली चलाई है, जिन्होंने पत्थर फेंके, वो ही नहीं होंगे, इसके पीछे कोई और होंगे। वो तो केवल हाथ हैं, दिमाग किसी और का होगा। किसका दिमाग है वो? किसकी नीयत है वो? कौन राकेश टिकैत जी को मारना चाहता है? कौन इस आंदोलन को खत्म करना चाहता है? इसकी प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए। और जो भी दोषी हो, चाहे कोई भी हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, कितना पावरफुल हो, सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, उन सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के उनकी सजा जो है निश्चित की जाए, सुनिश्चित की जाए। आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, नरेश टिकैत कह रहे हैं कि हम उन पर कुछ नहीं होने देंगे। नहीं, वो तो उनका बड़प्पन है। नरेश टिकैत जी, देखिए यहाँ एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस किसान आंदोलन में जितने भी किसानों के नेता हैं, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो बहुत ही सहृदय लोग हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति का अहित उनके हाथों से हो। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ईसा मसीह जी को सूली पे चढ़ाया गया, तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोग मुझे सूली पे चढ़ाना है, इनको माफ कर देना, इनके खिलाफ कुछ नहीं करना, क्योंकि जानते नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, राकेश टिकैत जी का दिल इतना बड़ा है, उन्होंने उन गुनहगार लोगों को, उन दोषी लोगों को माफ कर दिया, अच्छा किया, ये उनकी बात है। लेकिन कानून को तो अपना काम करना चाहिए। भाई ऐसी घटना घटे नहीं, आखिर घटी क्यों? ये भी तो होना चाहिए ना कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। राकेश टिकैत जी के साथ में हो या किसी और के साथ ना हो, ये कानून का काम है, उनका अपना काम है। बीजेपी का है ना, जब पुलिस साथ में तो घटना घटी नहीं, ये तो बताएगी ना। बीजेपी तो पुलिस साथ में होकर भी जन क्या क्या करा दे। जब फौज के लोगों को मरवा सके वो, जब जो है आप जगह पुलवामा में सीआरपीएफ के लोगों को शहीद करवा सके, तो जाने क्या क्या कर सके। इसमें क्या बात है? इससे ये नहीं है कि पुलिस साथ में तो कुछ घटना नहीं होगी और बीजेपी नहीं करा सकती। बीजेपी कुछ भी करा सकती है। लेकिन आपको नहीं लगता राजस्थान गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए? कोई नेता दौरे पे है तो उसकी सुरक्षा देखो भैया, राजस्थान की हो या हिंदुस्तान की हो या भारत की हो या पाकिस्तान की हो, जो भी एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें देखना चाहिए और गुनहगारों का पता लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी 4 सदस्यों की, 1 सदस्य चले गए, लेकिन 3 सदस्यों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। क्या किसान मानेंगे उस रिपोर्ट को? नहीं, किसान ने तो पहले ही दिन से कह लिया। किसान जब उस कमेटी का हिस्सा नहीं है, किसान सुप्रीम कोर्ट में कोई पार्टी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को जो करना है करे। कमेटी की रिपोर्ट को मानना है माने, ना मानना नहीं माने, अपनी तरफ से जो करना है करे, हमें इससे क्या लेना देना। हमारा तो बहुत सिंपल है कि सुप्रीम कोर्ट अगर वाकई में न्याय करती है तो सीधा सीधा है कि ये तीनों कानून, क्योंकि राज्य का अधिकार क्षेत्र है, केंद्र ने राज्य के अधिकार क्षेत्र को छीना है, इसलिए ये कानून गैर संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट को इन कानूनों को खत्म करना चाहिए। अगर कर देती है बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नहीं करती है तो फिर समझ में आ ही रहा कि सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कमेटी ने 80 जो किसान यूनियन है उनसे बात करी है। 80 किसान यूनियन कहां से पकड़ के लिया? क्या वही कमरे में बैठ के बनाई थी क्या यूनियन? भाई ये तो ऐसे ही लग रहा कि कमरे में बैठ के बना लिया, फर्जीजों के सबके जो लेटर हेड छपा लिए। ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सब बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। अपने आप जो बनाए वो कमेटियां बना लें, अपने आप जो मतलब यूनियन बना लें, ये उनका मानना है। जो यूनियन इस आंदोलन को लेकर चले, किसान आंदोलन को, वो यूनियन इकट्ठी है, उनमें से किसी से बात नहीं की गई और उनका बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर उनसे बात नहीं है तो आप जो मन में आता है कर दो। लेकिन सर 130 दिन इस आंदोलन को चलते हुए हो गए, क्या रणनीति में कमी है क्या किसान? नहीं, कोई रणनीति में कमी नहीं है। किसानों की रणनीति बहुत मजबूत है। अगर रणनीति में कमी होती तो ये आंदोलन बहुत पहले ही बिखर गया होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि आंदोलन दिन प्रतिदिन
लगातार और बढ़ता और मजबूत होता चला जा रहा है। लेकिन किसानों ने बंगाल चुनाव को अपनी नाक का सवाल बना लिया है। नहीं, किसानों ने किसी चीज को भी नाक का सवाल नहीं बनाया, लेकिन किसानों ने ये जरूर किया और बहुत अच्छा किया, ये उनका फर्ज भी है कि बीजेपी को चुनावों में हराया जाए। इसलिए वो वहां की जनता से रिक्वेस्ट करने गए, उनसे निवेदन करने गए कि भाई ये सरकार जो देश को तबाह करने पर तुली है, किसान और मजदूर और देश की आम जनता को पूरी तरह से गुलाम बनाकर रखना चाहती है, इस सरकार को वोट नहीं देनी है, वोट उसको देनी है जो इसे हराए। यही काम करने गए थे और बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी जीत जाती तो इसका मतलब बिना ईवीएम के बीजेपी जीत नहीं सकती। अगर जीतेगी तो ईवीएम के गड़बड़ी से जीतेगी, अन्यथा तो बीजेपी कारपोरेशन के इलेक्शन में भी सीट नहीं निकाल सकती। एमएलए एमपी की तो बात ही छोड़ दो आप। लेकिन सर एक छवि और बनाई जा रही है कि किसान अब उग्र होने लगे हैं। जैसे पंजाब में बीजेपी विधायक के कपड़े उतार लिए, हरियाणा में किसी नेता को बाहर से नहीं निकलने। ये किसी भी किसान ने नहीं किया। आप मुझे बताइए, ये सारी की सारी चीजें केवल बनाई गई है कि किसानों ने किया? मतलब कोई भी आदमी करता है उसे किसान का नाम दे दो। ये सब बीजेपी के आईटी सेल का और बीजेपी का जो गोदी मीडिया है उसका काम है। किसानों ने कभी किसी को नहीं मारा, किसानों ने कभी किसी के खिलाफ हिंसा नहीं की, किसानों ने कभी शांति भंग नहीं की, वो शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन चला। पर आमने सामने तो किसान सरकार ही है ना सर। भाई आमने सामने तो होंगे, और काय बात के लिए ये आंदोलन किस बात के लिए? बिल्कुल सामना की सरकार से, और सरकार को घुटने टिका के रहेंगे। इसलिए है। दूसरा क्यों करेगा कोई? कौन? दूसरा कोई क्यों करेगा? क्यों बीजेपी नहीं कर सकती है? कोई और नहीं कर सकता है? आज की तारीख में तो देश में इतने बिकने वाले लोग हैं, किसी को पैसे देके कुछ भी करवा लो। जब 5-5 हजार रुपए में लोग मार सकते हैं किसी को भी, तो इस तरह से किसी के साथ हमला करने में क्या दिक्कत है? ये दारू की एक थैली पी के भी लोग ये काम कर देते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? चुना हुआ प्रतिनिधि तो अब जाने भी नहीं दिया जा रहा, घर से बाहर नहीं निकल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं है। कौन रोक रहा है उन्हें जाने के लिए? लेकिन रोका किसने? आरोप किस पे लगा रहे हो भैया आप? मैं तो कह रहा हूं जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना आप। ये किसानों ने नहीं किया, आप आरोप किसानों पर लगा रहे हो। ये किसानों ने नहीं किया, ये जिसने किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो। सरकार आपकी है, कानून आपके हाथ में, किसने रोका आपको? एफआईआर करो, पकड़ो, जेल भेजो। लेकिन सर जो युद्धवीर सिंह के साथ जो हुआ गुजरात में, वो भी पहली बार हुआ कि किसी निश्चित रूप से युद्धवीर सिंह साहब के साथ में जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। आप प्रजातंत्र में सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि अपनी बात कहने का, उसका प्रचार करने का आपको अधिकार है, आपके मूल अधिकारों में शामिल है। अनुच्छेद 19 के तहत आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पर जिस तरह से गुजरात पुलिस युद्धवीर सिंह जी को एक प्रेस वार्ता करते हुए उठा के ले गई, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं कुछ हो सकता। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो एक्शन लेते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जब फ्रीडम ऑफ स्पीच इस देश में है और सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को कह रही है, फिर भी किसी भी इंसान के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ में ये बदतमीजी, ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? तो क्या समझा जाए कि किसान आंदोलन का गुजरात में असर नहीं है? नहीं, किसान आंदोलन का असर है तभी तो ले गए। अगर ये किसान आंदोलन का असर नहीं था तो कोई भी चाहता रहे, क्या फर्क पड़ता किसी को? किसान आंदोलन का असर किसी को हरियाणा पंजाब से तो नहीं उठा रहे हैं। ये कोई बात नहीं है, ये कोई आर्गुमेंट नहीं आपका कि इसको नहीं उठाया, इसको नहीं उठाया। कोई भी नेता है, कोई भी नेता है किसान आंदोलन का, किसी के साथ में भी हो सकते हैं। सारे संयुक्त हैं, सारे इकट्ठे हैं। चलिए ठीक है सर।